गांव के बाहरी छोर पर, जहां हरियाली अपनी गोद में खेतों को समेटे हुए थी, वहीं एक किसान रामू रहता था। उसका जीवन मिट्टी से जुड़ा था और उसका दिल हर उस बीज में धड़कता था जिसे वह खेतों में बोता था। मेहनती और ईमानदार रामू को अपने खेतों से अत्यधिक प्रेम था। उसकी पत्नी गंगा और उसका छोटा बेटा मोहन ही उसका पूरा परिवार थे। रामू की जिंदगी एक सामान्य किसान की तरह चल रही थी। वह सूरज निकलने से पहले खेतों में जाता, मिट्टी की नमी को महसूस करता और दिन भर फसल की देखभाल करता। लेकिन इस साल बारिश ने उसकी उम्मीदों को तोड़ दिया। लगातार सूखे के कारण उसकी फसलें बर्बाद हो गईं। गांव के अन्य किसान भी इस संकट से जूझ रहे थे। रामू बहुत चिंतित था। कर्ज का बोझ बढ़ता जा रहा था और खाने पीने की समस्या भी गंभीर होती जा रही थी। गंगा उसे समझाती, भगवान ने हमें हाथ पैर दिए हैं, जब तक हम मेहनत करेंगे तब तक कोई हमें भूखा नहीं रख सकता। लेकिन रामू का दिल भारी था। एक दिन गांव के मुखिया ने सभी किसानों को पंचायत में बुलाया। उन्होंने कहा, हमें कोई नया तरीका अपनाना होगा जिससे हम अपनी खेती को बचा सकें। सरकार से मदद की गुहार लगाना ठीक है, लेकिन हमें खुद भी समाधान सोचना चाहिए। रामू ने अपनी सारी हिम्मत जुटाकर कहा, हम सभी जैविक खेती की ओर क्यों न बढ़ें। इससे हमारी मिट्टी की उर्वरता बनी रहेगी और हमें अच्छी फसल मिलेगी। लेकिन गांव वालों को इसमें संदेह था। रामू ने हार नहीं मानी। उसने खुद ही छोटे स्तर पर जैविक खेती शुरू कर दी। वह देसी खाद, वर्मी कंपोस्ट और पारंपरिक तरीकों से खेती करने लगा। शुरुआत में कठिनाइयां में आईं, लेकिन धीरे धीरे उसकी फसलें लहलहाने लगीं। एक साल बाद जब बाकी किसानों की फसलें ठीक ठाक ही थीं, रामू की फसल शानदार थी। उसकी मेहनत रंग लाई थी। गांव वाले उसकी सफलता देखकर हैरान थे। उन्होंने रामू से सीखना शुरू किया। धीरे धीरे पूरा गांव जैविक खेती अपनाने लगा। सरकार ने भी उनकी मदद की और उन्हें नए संसाधन उपलब्ध कराए। कुछ ही वर्षों में यह गांव एक मिसाल बन गया। अब वे सिर्फ अपने लिए ही नहीं, बल्कि अन्य गांवों को भी जैविक उत्पाद बेचने लगे। रामू की सोच और हिम्मत ने न केवल उसके परिवार, बल्कि पूरे गांव का भविष्य बदल दिया। वह साबित कर चुका था कि कठिनाइयों से भागने के बजाय उनका समाधान ढूंढना ही असली जीत होती है।